माध्य, माध्यिका और बहुलक क्लास 9th और 10th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर बिहार बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये 3 टॉपिक आप क्लियर कीजिए। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा इसको। सबसे पहले हम लोग समझते हैं माध्य क्या है। माध्य को हम लोग औसत के रूप में जान सकते हैं। जो चीज आप लोग नीचे के क्लास में औसत पढ़े थे वही चीज समझिए माध्य है। माध्य में क्या होगा कि अगर कोई आंकड़ा, जैसे यहाँ पर देखिए आंकड़ा दिया हुआ, इसका माध्य कैसे निकालेंगे? तो टोटल को जोड़ दीजिए और जय को संख्या रहे उतना से डिवाइड कर दीजिए। यानी 2 4 6 6 12 8 20 और 4 को संख्या है, 4 से भागा देंगे 5, यही देखिए माध्य है। तो माध्य निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि जितने भी परीक्षणों का संख्या रहेगा उसको जोड़िए और जितना परीक्षण का संख्या उससे भाग दीजिए, उसी को हम लोग माध्य बोलेंगे। तो इसका सूत्र हो जाएगा सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों का संख्या। तो ये तो हो गया माध्य। अभी माध्य, माध्यिका और बहुलक, इसका पहले हम लोग इंट्रो लेते हैं कि क्या होता है, उसके बाद हम लोग चैप्टर में मेन घुसेंगे। अभी केवल समझिएगा ये तीनों होता क्या है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, माध्य किसको कहेंगे। उसके बाद अब देखते हैं माध्यिका क्या होता है। देखिए माध्यिका का मतलब क्या होगा, माध्यिका मतलब माध्य, बीच वाला। किसी भी संख्याओं का अगर बहुत सारा आंकड़ा दिया हुआ है उसको बढ़ते हुए क्रम में सजा दीजिए और बीच वाला जो पॉइंट होगा, बीच वाला जो संख्या होगा, वही आपका माध्यिका कहलाएगा। जैसे यहां देखिए 2 4 6 8 10, तो बीच वाला ये जो है यही आपका माध्यिका है। ठीक है, देखिए आंकड़ों को छोटे से बड़े क्रम में रखने पर बीच में आने वाली संख्या को ही क्या बोलेंगे, माध्यिका बोलेंगे। तो माध्यिका बहुत ही आसान चीज है, बस बीच वाला ढूंढिए। अब कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 संख्या है, तो बीच वाला तो आसानी से ढूंढ सकते हैं। दो आगे और 2 पीछे, बीच वाला आ गया। अगर उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कि रहे 2 रहे 8 रहे 12 रहे, तो बीच में कौन आ गया, ये माध्यिका है। लेकिन गड़बड़ तब होगा जब सम संख्या में आंकड़ा दिया हुआ रहेगा। जैसे यहां देखिए 1 2 3 और 4 सम संख्या में, अब इसमें बीच कैसे ढूंढिएगा। अगर आप इधर देखिएगा इधर भी 2 को, इधर बीच में कुछ बचेगा ही नहीं। और अगर आप आगे वाला लीजिएगा एगो और पीछे वाला एगो, तो बीच में 2 को बच जाएगा। तो इसका माध्यिका कब ढूंढिएगा, तो याद रखिएगा कि जब सम संख्याओं में आंकड़ा रहेगा तो पहले 2 को बीच वाला पकड़िए और उसको जोड़ करके 2 से डिवाइड कीजिए। यानी कि बीच वाला 2 को कितना है, 6 और 4 10, और 2 से भागा दीजिए कितना होगा, 5। तो इसका माध्यिका 5 आएगा। उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6, अब यहां देखिए इसमें भी देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो कै गो संख्या है, 6 गो, यानी भी सम संख्या है। तो इसका माध्य कैसे निकालेंगे, तो इसका बीच वाला 2 को पकड़िए, देखिए 2 को बीच वाला पकड़ लिए, 4 और 3 कितना हुआ, 7। तो इसका भागा दीजिए कितना से, 2 से, कितना आएगा 3.5। तो इसका माध्य होगा 3.5। तो याद रखिएगा माध्य का मतलब क्या हो गया, माध्य का मतलब हो गया संख्याओं के बीच का संख्या। अगर विषम रहेगा तो आरोही क्रम में सजा दीजिए, बीच वाला आपका होगा माध्य का। सम संख्या रहेगा तो आरोही क्रम में सजाने के बाद आपको 2 काम और करना है, बीच वाला 2 को जोड़िए और उसके बाद 2 से भागा दीजिए। ये तो हो गया सम माध्य का। अब नेक्स्ट एक है बहुलक। अब देखिए बहुलक, बहुलक मतलब क्या हुआ, बहुत सारा। तो जो भी संख्याओं का आंकड़ा रहेगा उसमें जो संख्या ज्यादा बार आएगा वही बहुलक होगा। जैसे यहां देखिए जो संख्या आंकड़ों में सबसे अधिक बार आएगा उसी को क्या बोलेंगे, बहुलक। जैसे इसमें देखिए 2 कई बार आया है, 1 बार, 3 आया है 2 बार, 4 1 बार और 5 भी 1 बार। तो इसका बहुलक कौन होगा, 3 होगा। बहुलक कौन होगा, 3 होगा। जो सबसे अधिक बार आएगा उसी को बहुलक बोलेंगे। अब इसको आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं। माध्य का मतलब क्या हुआ, औसत, यानी कुल योग बटा कुल संख्या। माध्य का मतलब बीच वाला, और बहुलक मतलब सबसे अधिक बार आने वाला। तो ये तो आपका हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन कि माध्य, माध्यिका और बहुलक होता क्या है। अब मेन हम लोग चैप्टर में घुसते कि सबसे पहले माध्य पढ़ेंगे, फिर माध्यिका, फिर बहुलक। तो आज हम लोग माध्य के बारे में देखेंगे। अब माध्य किसको कहेंगे, अब आते हैं इस पे। अब देखिए माध्य किसको कहेंगे, किसी दिए गए आंकड़ों के सभी मानों का योग करिए और उसे कुल मानों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या को ही क्या बोलेंगे, माध्य बोलेंगे। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आंकड़ा दिया हुआ है 5 7 9 11 13 इस प्रकार का एक आंकड़ा है, तो इसको बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। ध्यान दीजिएगा, अवर्गीकृत आंकड़ा। अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, इसको बोलेंगे साधारण माध्य। और साधारण माध्य में क्या होगा, देखिए माध्य बराबर x बार, इसको पढ़ेंगे x
और ये जो ऊपर में लाइन दिया हुआ है इसको बार पढ़िएगा, एक्स बार। और ये जो चिन्ह है ध्यान दीजिएगा, ये एक ग्रीक लेटर है, इसको सिग्मा पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा? और सिग्मा किसको दर्शाता है? कुल योग को। किसको दर्शाता है? कुल योग को। और एक्स किसको दर्शाता है? एक्स दर्शाता है आंकड़ों को। किसको? आंकड़ा को। और यन किसको दर्शाता है? तो आंकड़ों की संख्या को, आंकड़ों की संख्या को। तो माध्य निकालने का दो तरीका है। एक तरीका, जब इस तरह का अवर्गीकृत आंकड़ा रहेगा तो उसका माध्य निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, माध्य एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा यन। सिग्मा एक्स क्या है? आंकड़ों का कुल योग, और यन क्या है? आंकड़ों का कुल संख्या। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जांपल देखिएगा, 5, 7, 9, 11 और 13, इसको बोलेंगे अवर्गीकृत आंकड़ा। और इसका अगर माध्य निकालना है तो क्या करिएगा? देखिए, आंकड़ों का कुल योग कीजिए, तो 5, 7, 9, 11, 13 को जोड़ेंगे, आएगा 45। और कई को संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 से भागा दीजिए, आएगा 9। यही आपका माध्य हो गया। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इसका देखिएगा दूसरा रूप। अगर आंकड़ा इस प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ रहेगा, बारंबारता के रूप में दिया हुआ रहेगा, तब कैसे निकालिएगा माध्य? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। जो टॉपिक है ये वाला जो है, इसमें से ज्यादातर आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लेकिन ये वाला जो टाइप आप देख रहे हैं माध्य का, इसमें आपको शॉर्ट टाइप और 5 मार्क्स का लॉन्ग टाइप में मिलेगा। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक प्रेक्षण दिया हुआ है जिसमें 10, 20, 30, 40, 50 इस प्रकार से वर्गीकृत किया हुआ है। अब इसका बारंबारता है कि 10 कितना बार आया हुआ है? 2 बार। 20 कितना बार? 3 बार। 30 4 बार। 40 5 बार और 6 बार। तो इसको बारंबारता बोलेंगे। अब अगर इस प्रकार के बारंबारता वाला आंकड़ा है तो इसका माध्य निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? माध्य एक्स बराबर, इसको सिग्मा पढ़िएगा। सिग्मा का मतलब क्या हुआ? कुल योग। तो किसका कुल योग कीजिएगा? तो कुल योग करना होगा बारंबारता और प्रेक्षण का गुणनफल, यानी ये जो दोनों है इसको पहले गुना कीजिए। ठीक है, तो 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 30 चौके 120, 40 पच्चे 200, 60 पच्चे 50 छके 300। तो सबसे पहला चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर बारंबारता वाला दिया हुआ रहेगा आंकड़ा, तब उसका माध्य निकालने के लिए बारंबारता और प्रेक्षणों की संख्या, उसको आपको पहले गुना करना पड़ेगा। गुना कर लीजिएगा, और उस गुना का फिर योगफल भी करना पड़ेगा। समझिएगा बात को। गुना के बाद क्या करना है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब हुआ योगफल, यानी कि 20 को, 60 को, 120 को, 200 को और 300 सबको जोड़िएगा। यहां देखिए, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। अगर एफ आई और एक्स आई नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट एफ एक्स भी लिख सकते हैं। इसको लिख दीजिएगा एक्स, इसको लिख दीजिएगा एफ, उतना से भी काम चल जाएगा। तो आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स तो लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स। और सिग्मा का मतलब हुआ योग, तो सब एफ एक्स को जोड़िए, 700 निकल गया। और नीचे फिर क्या करिएगा? सिग्मा फिर किसको दर्शाएगा जल्दी बताइएगा? कुल योग को। तो किसका कुल योग भाई? एफ का, एफ यानी कि बारंबारता का। तो फिर सब बारंबारता को जोड़िए, 2 3 5 5 4 9 9 6 15 और 5 20, यानी कि अब 700 को 20 से भागा दीजिएगा, तब माध्य निकलेगा जाकर के 35। तो अगर बारंबारता वाला है तब उसको निकालने के लिए थोड़ा सा कुछ ज्यादा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले एफ और एक्स को गुना कीजिए, उसका योगफल कीजिए, और फिर नीचे जितना भी बारंबारता है सबका योगफल करके तब भागा दीजिए, तब आपको माध्य मिलेगा। ये दो चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर कुछ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन का। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक 10, 5, 20, 25, 15 है तो उनका माध्य अंक क्या होगा? अब यहाँ देखिए, ये क्या है? ये आपका अवर्गीकृत आंकड़ा है। वर्ग में किया हुआ नहीं है, बारंबारता दिया हुआ नहीं है, तो इसको हम सिंपल से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? कुल योग बटा कुल संख्या, बस इतना याद रखिए आप। अगर अवर्गीकृत दिया हुआ है तो जो यहाँ पर दिया हुआ, कुल योग करिए, 10 5 15, 15 20 35, 35 15 50, 50 और 25 75, और कई को संख्या है? 1 2 3 4 5, तो कुल योग हुआ 75, कुल संख्या 5। आंसर आपको कितना मिलेगा? 15। समझ में आया? अगर आप वर्गीकृत रहेगा तब।
आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समानांतर माध्य ज्ञात करें। फिर वही चीज करिएगा, कुल योग बटा कुल संख्या। तो सबसे पहले आप सुनिए कि 5 प्रथम प्राकृत संख्या कौन कौन है। तो प्राकृत संख्या कहां शुरू होता है? 1 से। पूर्ण बोलेगा तो 0 से। तो प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। 5 को ही करा है ना। तो 5 प्रथम प्राकृतिक संख्या हो गया। अब इसका माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करिएगा? सबको जोड़िए। और कै गो संख्या है? 5 गो। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 15 भागा 5 कितना आएगा? 3 आएगा। सही आंसर इसका बी होगा। नेक्स्ट एक और देखिए क्वेश्चन। यदि 10 12 16 20 पी और 26 का माध्य 17 है तो पी का मान ज्ञात करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी देखिए, आप वर्गीकृत किया हुआ आंकड़ा है। अब इसका भी अगर माध्य निकालिएगा तो माध्य बराबर क्या होता है? माध्य बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। बस इतने आपको याद रखना है। तो माध्य दे रखा है कितना? देखिए माध्य दे रखा है 17। ठीक है, 17 रख दीजिए। कुल योग, अब सबको जोड़िए, 10 12 16 20 पी और 26 बटा कै गो संख्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 गो है। आप जरा समझिएगा बात को। इस पी के जगह पर ऐसा कौन सा संख्या सेट हो कि हमको माध्य कितना मिल जाए? 17। समझिए बात को। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहां पर ऐसा कौन सा संख्या हो जिसको 6 से भाग देने पर 17 आ जाए। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो 102 को 6 से भागा दो, कितना आएगा? 17 आ रहा है। यानी ऊपर इस सब को जोड़ने पर 102 आना चाहिए, ऐसा सोचिए। अब इसमें यहां पर ऐसा कौन सा चीज रखें जो हमको 102 बना दे कुल योग को? तो करके देखते हैं उसको। तो यहां से देखिएगा, अगर इसको यहां से उठा के ले गया तो 17 छह कितना होगा? 2 तल से गुना होगा ना, भागा का उल्टा गुना। अब जोड़िए, 10 और 12 कितना हुआ? 22, 22 और 16 38, 38 और 20 58, 58 और 26 84 प्लस कितना है? पी। अब हमको पी का ही तो मान ज्ञात करना है। तो बस पी को रहने दीजिए, 84 को पकड़ के इधर लाइए। तो P इक्वल टू 102, 84 प्लस इधर आके कितना होगा? माइनस। तो P इक्वल टू 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 9 1। P का मान कितना? 18। यानी अगर इस संख्याओं के श्रेणी में अगर यहाँ 18 हो जाए तो इसका माध्य कितना होगा? 17 होगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य किस प्रकार से निकालते हैं। वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।